अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, वक्त गुजरता जाता है और मसाइल अगर हल न हो तो मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। इसीलिए गाहे बगाहे इन मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलवाने की जरूरत रहती है। मेरी दुनिया वो प्रोग्राम है जो बनता है आवाम की आवाज, पाकिस्तान के कोने कोने से, और दिलवाता है हुकाम को एहसास जिम्मेदारी पूरी करने का। इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे पहलवानों के शहर में क्या हो रहा है। सिर्फ 2 दिन रह गए, आखिर किसमें अखरोट से फर्नीचर कैसे बनता है, कौन सी मस्जिद महकमे आसार कदीमा की तालिब है, 9 तामीरशुदा इमारतें विरसा भी बन सकती हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा में पैरामेडिकल मुलाजमीन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तड़पता सिसकता छोड़कर हड़ताल पर चले गए। सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में मरीज रुलते रहे, लेकिन हड़तालियों को तरस आया न रहम। गुजरांवाला में गैर मयारी और नाकिस दूध की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। इंतजामिया भी जमीर फरोशों और मौत के व्यापारियों के साथ मिल गई। शहरी क्रीम निकला दूध महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत की जानिब से बारदाने की शफाफ तकसीम का अमल शुरू न हो सका। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में काश्तकार गंदुम मिडलमैन को सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर। कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इलेक्शन का बिगल बजने को, सियासत का मैदान गर्म, दुश्मनियां दोस्ती में और नफरतें मोहब्बत में तब्दील। है ना जमहूरियत का कमाल, शहरियों ने बल्दियाती इंतखाबात से ढेर सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। आजाद कश्मीर की सकाफत, अखरोट से बनने वाले फर्नीचर और फन पारे जो दुनिया भर में अपनी पहचान आप हैं, लेकिन ये फन हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से अपना वजूद खो रहा है। डेरा इस्माइल खान में सुल्तान महमूद गजनवी के अहद में तामीर की गई तारीखी मस्जिद कची खेल महकमा आसार कदीमा की तवज्जो की मुंतजर है। राजनपुर में बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी कैंपस की करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली इमारत खंडरात में तब्दील। लगता है इमारत का कंट्रोल महकमा आसार कदीमा के पास है, लेकिन वो भी इस विरसे की हिफाजत के अहल नहीं। और पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी के दौरान जैसे ही ढोल बजना शुरू होता है, शायकीन की फुर्तियां और जोश दीदनी होता है। ख्योड़ा में जश्न बहारा की तकरीबात को 4 चांद लगाए ऐसे ही कबड्डी मुकाबले ने। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों की, जहां पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल है। मुलाजिमीन ने अस्पतालों में काम बंद कर दिया है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल में हड़ताल के बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे इमरान बुखारी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लास 4 मुलाजमीन के बाद पैरामेडिक्स भी अपने मुतालबात के हक में सरापे एहतिजाज बन गए। पैरामेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर पैरामेडिक्स ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में काम बंद कर दिया। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल के अहाते में मुलाजमीन ने एहतिजाजी धरना दिया। 9 महीने गुजर गए और हुकूमत टस से मस नहीं हुआ है, तो इस वजह से हमें हड़ताल पर मजबूर किया गया है और हमें इंतहाई अफसोस है कि हमारी वजह से गरीब लोगों को तकलीफ है। हमारी अपग्रेडेशन की जाए, हमारे एक्सपीरियंस वाइज अपग्रेडेशन की जाए। एक्सपीरियंस वाइज के अलावा एजुकेशन जिन्होंने ज्यादा हासिल किया है, उसके अलावा सीनियरिटी जो है, हमारे पास ऐसी फीमेल टेक्नीशियन मौजूद हैं जिनको 20 साल हो गए इस हॉस्पिटल में, लेकिन वो 9 की 9 में ही बैठी हैं। जब तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं होगी तब तक उसी वक्त तक यहाँ पे नहीं, ये पूरे सूबे में एलआरएच की डीआईची चिमसी और दीर मर्दान और डी खान सब चतराल तक ये हड़ताल जारी रहेगा। पैरामेडिक्स मुलाजमीन की हड़ताल के बायस मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1 महीने से जी ये
धरना लगा हुआ है। कभी कहता है कि आज ऑपरेशन होगा, मंगल को आ जाओ ऑपरेशन होगा, कभी कहता है बुध को होगा। अभी इतना तंग आ गया है ना कि मरीज बिल्कुल खराब हो गया। हमारा मरीज वहाँ पर मर रहा है, कार्डियल वार्ड में है, और ये दोनों में मसरूफ होते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते सरकारी अस्पतालों में धरना जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज, पेशावर। गुजरांवाला के दूध फरोशों ने शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के मुनाफी क्रीम निकला दूध महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करना उनका मशगला बन चुका है। जिले इंतजामिया, महकमा सेहत और महकमा खुराक ने भी इस हवाले से आंखें बंद कर ली हैं। पहलवानों के शहर की गवाले अवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम। गुजरांवाला दूध की पैदावार के लिहाज से वतन अजीज का 5वां बड़ा शहर है, जो दूध की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील है बल्कि यहाँ से दूध दीगर शहरों को बरामद भी किया जाता है। गुजरांवाला के 43 लाख शहरियों के लिए रोजाना 1.25 लाख लीटर दूध दरकार होता है, जो अहले गुजरांवाला को मिलता तो जरूर है लेकिन छाछ यानी लस्सी की शक्ल में, क्योंकि गुजरांवाला के दूध फरोश दूध के नाम पर जो दूध नुमा चीज बेचते हैं उसमें से सारी क्रीम यानी फैट्स निकाल लिए जाते हैं और सार्फिन जो खरीदते हैं वो दूध बहरहाल नहीं होता। काफी पतला होता है, कभी दिल चाहे कि दूध पिए तो उसका टेस्ट ऐसा जैसे बिल्कुल पानी पी लिया। पानी हार होंदा, मलाई कदी वेखी नहीं होते। गुजरांवाला के नवाही देहात और मवाजात से जितने भी रास्ते शहर गुजरांवाला की जानिब आते हैं उन रास्तों पर दूध से क्रीम निकालने की गैर कानूनी मशीनें लगी हुई हैं। महकमा सेहत और महकमा खुराक के मुकामी कारपरदाजान के नोटिस में है कि दूध फरोश खरीदारों से क्रीम निकले दूध की भी पूरी कीमत वसूल कर रहे हैं। गुजरांवाला की जिले इंतजामिया, महकमा सेहत और महकमा खुराक ने अहले गुजरांवाला को खालिस खुराक की फराहमी कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। यही वजह है कि दूध फरोश जा बजा धोखाधड़ी से क्रीम निकला दूध बेचकर अवाम को लूट रहे हैं और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ डॉक्टर जावेद अकरम, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में गंदम की कटाई का सिलसिला उरूज पर है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से बारदाने की तकसीम का अमल शुरू नहीं हो सका, जिससे काश्तकार मिडल मैन को सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाम बाबर। मुल्तान में गंदम की फसल की कटाई के बाद इसकी गहाई का अमल भी तेजी से जारी है, लेकिन हुकूमती ऐलान के बावजूद ताहाल काश्तकारों को 5 बोरी फी एकड़ के हिसाब से बारदाने की तकसीम का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि किसान इमदादी कीमत 1300 रुपए फी मन मुकर्रर होने के बावजूद मिडलमैन को 1200 रुपए के हिसाब से फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कणक गई खड़े दाने सारे रुलते पैन तो साकू बार दाना नहीं पे मिलता, सब बहुत परेशान है। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बाइस सिर्फ काश्तकार ही नहीं बल्कि फसल की कटाई में मसरूफ मजदूर भी मुनासिब उजरत न मिलने पर माशी इस्तेसाल का शिकार हैं। असा साथी धोपे न साजनी कणक पेने मेहनत करना है, लेकिन जड़ा मुआवजा मिलता है घाट मिलता है। रवा साल हुकूमत की जानिब से 2,27,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है, लेकिन ताहाल खरीदारी मराकिज कायम न होने से गंदम खेतों में पड़ी खराब हो रही है। गंदम की गहाई का अमल तेजी से जारी है, ताहम बारदाने की अदम फराहमी के बाइस फसल खेतों में पड़ी खराब हो रही है। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। फैसलाबाद में फिर पुलिस गर्दी। मेट्रो बस में पुलिस एहलकार ने किराया मांगने पर बस कंडक्टर की दुर्गत बना दी और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गया। पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ कंडक्टर्स और ड्राइवर्स ने ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी को रिपोर्ट करेंगे शहरोज इमाम। फैसलाबाद से खुरड़ेवाला जाने वाली मेट्रो बस में कंडक्टर ने पुलिस एहलकार से किराया मांगा तो पुलिस एहलकार बिफर गया और उसने कंडक्टर बेचारे की फेंटी लगा दी और जबरदस्ती कंडक्टर और बस ड्राइवर को प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गया। वाक़े के बाद मेट्रो बस कंडक्टर्स भी पेटी भाइयों की मदद करने के लिए मैदान में आ गए और पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। टिकट है 20 रुपए, ये कहते मैं तेन 15 रुपए भी नहीं देने, किराया बिल्कुल नहीं देना, ना मैं गड्डी च लैना।
कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज में रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। फिर पुलिस एहलकार ने मौका की नजाकत को समझा और कंडक्टर और ड्राइवर को आजाद कर दिया, जो एहतजाज में शामिल हो गए और पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर डाला। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि बस कंडक्टर पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर का ड्राइवर है। कसूर में घरेलू मुलाजिम ने अपने मालिक की 5 साला बच्ची को अगवा किया। वालिदैन सदमे से 2-4 मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन ताहाल पुलिस मुलजिम का सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी को रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असलम। कसूर के निवाही इलाका धोड़कोट में फैयाज नामी ताजर ने झंग के रिहायशी ताहिर मुर्तजा को अपने घर में 10 साल से मुलाजिम रखा हुआ था कि गुज़िश्ता रोज ताहिर मुर्तजा अपने मालिक फैयाज अहमद की 6 साला बेटी जैनब को अगवा करके ले गया। बेटी की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल हैं। फैयाज अहमद की दरख्वास्त पर मकामी पुलिस ने बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वालिदैन अपनी फूल सी बच्ची की बाजियाबी के लिए पुलिस की कार्रवाई के मुंतजिर हैं। ताहम पुलिस 2 रोज गुजरने के बाद भी न तो मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी और न ही अगवा होने वाली जैनब को बाजियाब करा सकी। मेरी दुनिया में मसाइल ही नहीं, रंगीनियां भी हैं, वो भी आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुजफ्फराबाद में तरबियत मुकम्मल करने वाले पुलिस के जवानों की पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ, जिसमें वजीर आजम आजाद कश्मीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा काशिफ। मरकजी पुलिस ग्राउंड मुजफ्फराबाद में तरबियत हासिल करने वाले जवानों की 53वीं पासिंग आउट परेड मुनक्कद की गई, जिसमें 108 पुलिस के जवानों ने अवामी खिदमत और मुल्क व कौम की दयानतदारी से हिफाजत का हल्फ उठाया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद को पुलिस के चाको चौबंद दस्तों का मायना कराने के बाद सलामी भी पेश की गई। इस मौके पर आईजी आजाद कश्मीर का कहना था कि वो पुलिस की इस्तेदाद कार को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए कोशा है। आजाद कश्मीर पुलिस अपने फराइज की अंजाम दही में कोई दकीका फरोगदाश नहीं करेगी और हमारा वादा है इंशाअल्लाह हम अपनी जानों के नजराने पेश करके अपने मकासद में कामयाब होंगे। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का कहना था कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं पुलिस के आला अफसरान से भी और स्पेशली इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब से ये बात कहूंगा कि एक जामिया प्रोग्राम दें ताकि उस बजट के अंदर आपका हिस्सा रखूं। मैं हर हालत में रखूंगा, यह मैं वायदा करता हूं आपसे। मेरी ख्वाहिश है कि पुलिस को फाल बनाया जाए। तकरीब में हुकूमती शख्सियात समेत अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों और पुलिस एकेडमी में सिक्योरिटी की तरबियत पाने वाले तालीमी अदारों के स्टाफ और एकेडमी असातिज़ा को एजाजी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। तरबियत मुकम्मल करने वाले पुलिस के जवान पुरज़म हैं कि मुल्क में अमन व अमा को कायम रखने के लिए वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। मोटरवे पर गुज़श्ता महीनों मुसाफिर कोचेस और वैन के सीएनजी सिलेंडर्स में आग लगने के बायस कई मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मोटरवे पुलिस हरकत में आई और नाकिस सिलेंडर लगाकर गाड़ी चलाने वालों के कागजात जब्त कर लिए। मजीद बता रहे सखर से इसहाक खोसरो अपनी इस रिपोर्ट में। आईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम भट्टी की हिदायत पर मोटरवे पुलिस ने एसपी राव आमिर अली की क़यादत में कौमी शाहराह करमाबाद बाईपास पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर हजरात की जानिब से लेन वायलेशन और सीटों के नीचे नस्ब 2 से जायद सीएनजी सिलेंडर वाली मुसाफिर गाड़ियों को रोककर कागजात जब्त करते हुए ड्राइवरों को दौरान सफर जिंदगी की हिफाजत से मुतल्लिक आगाही दी। कानून की तरह बिल्कुल सही है, हमारे से ही गलती हुई है, जो बेल्ट हमने नहीं बांधा ये हमारे फायदे का है। अच्छा अमल है, हमें भी जान अजीज है। मोटरवे पुलिस की जानिब से इस कार्रवाई को मुसाफिर वैगनों, कोचेस में बैठे मुसाफिरों और कार के ड्राइवर्स ने खूब सराहा। ज्यादा सिलेंडर होंगे तो ज्यादा लोड होगा, गाड़ी पे गर्म हो सकती है, नुकसान हो सकता है। नहीं, ये बेहतर कदम है, इसको कंटिन्यू किया जाए। मोटरवे पुलिस की जानिब से पहले मरहले में 1 हफ्ता आगाही मुहिम का सिलसिला जारी रहने के बाद दूसरे मरहले में आगाही के बावजूद खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। आईएस में सिर्फ 2 सिलेंडर लगाने की इजाजत है, इन्होंने 4-4, 5-5 सिलेंडर
लगाए हुए होते हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से गाड़ियों में 2 से ज्यादा CNG सिलेंडर्स के नस्ब होने पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर्स के कागजात चालान कर दिए और दौरान सफर सीट बेल्ट और मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। कैमरामैन असर अली अब्बासी के साथ इसाक हुसू, दुनिया न्यूज, सक्खर। दुनिया भर में आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जमीन पर माहौलियाती आलूदगी और दीगर मसाइल के बारे में आगाही देना है। जमीन को मौजूदा शक्ल में आते सदियां लगी, मगर आज इंसानी गफलत के बाइस ये तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जमीन को महफूज बनाने और इसके इर्तकाई अमल का हाल जानते हैं सीमा कंवल की रिपोर्ट में। आज से 2000 साल कबल जमीन पर डायनासोर का राज था। बलूचिस्तान से तो वॉकिंग वेल के फोर्सेस भी दरियाफ्त हुए हैं, मगर जमीन पर आज वही जिंदा है जो इर्तकाई अमल में खुद को डाल सका। नित नई इजादात, जमीन और पहाड़ों से निकलने वाली मादनियात आज इंसान को तो फायदा पहुंचा रही है, मगर खुद जमीन को इससे बेपनाह नुकसान का सामना है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी इन्वॉल्व कर दी गई हैं कि जिसमें डायरेक्ट एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे ना सिर्फ वो एक मिनरल टूटी डिस्टर्ब हो जाता है, इवन के पूरे माउंटेन खराब होकर रह जाती है। जितने भी ये प्रोफेशनल लोग हैं, हमें इन तक अवेयरनेस पहुंचानी होगी कि ये कम से कम इसको डैमेज पहुंचाते हुए अपनी चीज इससे माइन कर सकें। कुराए अर्ज की आबादी में रोजाना 4 लाख अफराद का इजाफा और बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी ने जहां रिसर्चर्स को परेशान कर दिया है, वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ बलूचिस्तान में फोर्सेस पर तहकीकात जारी है ताकि मुल्क के कदीम जानदारों की तारीख समेत यहां जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा महफूज बनाया जा सके। एक टाइम ऐसा भी था जबकि वेल्स जो है वो उनके वेल्स के फीट थे, यानी वो चलती थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन्स हम इस स्टडीज को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं और विद द रिजल्ट हम ये मालूम करते हैं कि किस टाइप की या किस कदीम फॉर्म की जो स्पीशीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान के एरिया में। जमीन पर जिंदगी के इन खूबसूरत रंगों को महफूज बनाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ बलूचिस्तान के एक रोजा तकरीब का मकसद भी अवाम में ये शऊर उजागर करना था कि जमीन के तहफ्फुज में ही इंसानी बका है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। थरपारकर में बनने वाले खूबसूरत कालीन कभी मुल्क भर में अपनी पहचान रखते थे। जब से मौत ने थरवासियों के घरों का रास्ता देखा है, तब से ही थरी बाशिंदों की आजमाइशें के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब बेरोजगारी ने उनको जीने की आखिरी उम्मीद भी छीन ली है, क्योंकि कालीनों की फैक्ट्रियां एक एक करके बंद हो रही हैं, जिससे मेहनत कशों को अब रोजी की फिक्र लाहक होती जा रही है। थरपारकर से देखते हैं अब्दुल जब्बार नेहड़ी की रिपोर्ट। ग़िज़ाई किल्लत और कहत साली के शिकार थर वासी अब गुर्बत और अफलास की चक्की में भी पिसने लगे हैं। थर में बनने वाले कालीन की फैक्ट्री में काम बंद होने से मेहनत कशों को जान के लाले पड़ गए। गांव भारो मिल में 10 से जायद कालीन बनाने वाली फैक्ट्रियां एक एक करके बंद हो रही हैं। व्यापारियों ने भी कालीनों की खरीदो फरोख्त कम कर दी है। रोजगार बंद होने से मेहनत कश शदीद जहनी अजियत से दो चार हैं और पाकों ने उनके घरों का रुख कर लिया। थर में बनने वाले कालीन कभी पूरे मुल्क में अपनी पहचान हुआ करते थे, मगर थर वासियों की न खत्म होने वाली मुश्किलात से इस कारोबार को धचका लगा है। मकामी एनजीओज ने भी थरी मजदूरों की कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। थरपारकर में एक तरफ कहत साली और गुर्बत का बसेरा है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी ने भी इन गरीबों से जीने की आखिरी उम्मीद छीन ली है। मेहनत कशों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि कालीन के कारोबार की सरपरस्ती की जाए और रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, तो भूख, गुर्बत और कहत पर भी काबू पाया जा सकता है। इसकी कदर नहीं है। जो आप देख रहे हैं कितनी मजदूर मेहनत कर रहे हैं, ये हाथ का बना हुआ है, लेकिन इसकी कोई डिमांड नहीं है। ऊपर लोग करते हैं यहाँ पे मजदूर लोग, तो उस हिसाब से इसका मुआवजा नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो इस हिसाब से पहले से इतनी मार्केट तेज होती थी, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें ज्यादा से कमी लगी रही है। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में जहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद की तामीर का मंसूबा जारी है, वहीं तारीखी अहमियत की हामिल बाज़ मसाजिद का कोई पुरसाने हाल नहीं। महमूद गजनवी के दौर में तामीर की गई मस्जिद कटी खेल, अरबाब इख्तियार और महकमा आसार कदीमा की तवज्जो की तालिब है। डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमाद खलील। डेरा के तारीखी गांव बिलोट शरीफ में वाक़ तंग और पथरीले रास्ते पर मुश्तमिल ये आड़ी तिरछी पगडंडी इस इलाके की सबसे कदीम मस्जिद का तरीक है। अगरचे शोबा आर्कियोलॉजी के जिम्मेदार डेरा में 3000 साल पुरानी तहजीब की मौजूदगी के मोतरिफ हैं, मगर सदियों पुरानी इस मस्जिद के वजूद से लाइल्म है। काफिर फोर्ट और बिलोट में जो टेम्पल्स है या जो मॉन्यूमेंट्स है, एक फोर्ट है, ये 8, 9 और 10 सेंचुरी एडी के स्ट्रक्चर्स है। आज से 1100-1200 साल पुराने, ये हिंदू शाही पीरियड के हैं। कटी खेल मस्जिद के नाम से मारूफ इस इबादतगाह से चंद गज के फासले पर बना पानी का कुआं अब खुद बूंद बूंद को तरस रहा है और वसाइल की कमी खस्ता मीनार की तामीर में आड़े आ रही है, जबकि वुजू खाने और 4 दीवारी से महरूम कोह सुलेमान के बरसाती नाले की जद में वाक़े इस मस्जिद को अपनी मदद आप के तहत मकामी फैमिली दोबारा तामीर करने में लगी है। 20 साल से हमारी हसरत थी कि इसको अपनी हालत मिले। बाकी रास्ते का मसला है, वुजू खाने का मसला है, इसके सेन बढ़ाने का मसला है, तो ये अपनी मदद आप के तहत हमने सारे काम किए हैं। मस्जिद की दोबारा बहाली के बाद यहाँ की मकामी आबादी को इस तारीखी मस्जिद में खुदा के हजूर सरबसजूद होने का मौका मिलेगा। इस अजीम तारीखी मस्जिद की गर्दिश अयाम के हाथों मिटते असार हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ हमाद खलील, दुनिया न्यूज़, बिलोट शरीफ, डेरा इस्माइल खान। एलोपैथिक अद्वियात महंगी होने के सबब गरीब मरीज अब तिब की तरफ राग़िब होने लगे हैं। अवाम का कहना है कि एलोपैथिक अद्वियात जाली और ज़ायदुल मियाद होती हैं, जिससे उन्हें सेहतयाबी नहीं मिल सकती। इसीलिए तो लोगों की कसीर तादाद हजारों साल पुराने तरीका इलाज की तरफ रुख करने लगी है, जिनको जदीद साइंसी तरीका इलाज के बायस तर्क किया जा चुका था। रिपोर्ट करें सईद अहमद ताहिर। मुल्की और गैर मुल्की अद्वियात महंगी हो गईं और गरीबों की जेब पर भारी पड़ गईं। मार्केटों में जायदुल मियाद और जाली अद्वियात की भरमार होने की वजह से मरीजों को इफाका नहीं होता, जिसके बायस लोगों का रुझान हजार साल पुराने देसी तरीका इलाज तिब की तरफ बढ़ता जा रहा है। देसी हकीम और मशरकी दवासाज कंपनियां मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से करते हैं। जड़ी बूटियों की वजह से जो कि एक उसमें शफा भी है और लोगों का एक रुझान जो बढ़ता जा रहा है, इसलिए एक तो वो अंग्रेजी दवाइयां जो हैं वो महंगी मिलती हैं लोगों को, दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं इंग्लिश दवाइयों की वजह से, उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो जड़ी बूटियों की तरफ ज्यादा रुझान करते हैं। देसी दवाएं बनाने के लिए पहाड़ों और जंगलों से इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया जाता है और इनको एक खास तरीके से तैयार करके मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दवा तैयार की जाती है। जैसे काफी मर्जों में, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, मैदे जिगर का मसला, सांस दमा और जोड़ों के दर्द में, ठीक है जी, काफी मौसर रहती हैं और अच्छी तरीके से अगर इलाज किया जाए इन चीजों का तो इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं होता और मुकम्मल इंशाल्लाह इलाज भी हो जाता है। मरीजों को बहुत हद तक इफाका होता है, इसलिए मरीजों का देसी तरीका इलाज पर एतमाद दोबारा बहाल हो रहा है, जिसको वो जदीद साइंसी तरीका इलाज होने के बायस तरक कर चुके थे। शहरी इलाज मुआवजे के लिए जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात को अपने लिए सहूलत गर्दानते हैं। हुकूमत अगर इस शोबे की तरफ तवज्जो दे तो अवाम को सस्ते इलाज की सहूलियात बेहतर अंदाज में मिल सकती हैं। हुकूमत की मदद का इंतजार करते करते आंखें थक जाती हैं, मगर हुकूमती वादे वफा नहीं होते। कायदाबाद के नवाही इलाके के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके गरीब और मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग तकसीम किए। यूनिफॉर्म्स मिलते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रिपोर्ट करें मोहसिन लतीफ। गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल अमीरवाला में बच्चों को यूनिफॉर्म्स की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का मकसद गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले उन तालिब इल्मों की महरूमी खत्म करना था जिनके वालिदैन वसाइल न होने के बायस यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग नहीं खरीद सकते और तालिब इल्मों में ये कमी बनती है एहसास कमतरी का बायस। शहरी हक नवाज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठानी कि वो ऐसे बच्चों की मदद करेंगे जो माली तौर पर कमजोर घराने से ताल्लुक रखते हैं। हमने यहाँ से यूनिफॉर्म खरीद के इनको प्रोवाइड की ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ने आ सके। हक नवाज ने गरीब घरानों के उन बच्चों में नए यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग तकसीम करने के लिए चंदा इकट्ठा किया और स्कूल के 55 मुस्तहिक तालिब इल्मों में नए यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग तकसीम किए। यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग मिलते ही नन्हे तालिब इल्मों के चेहरे फूल की तरह खिल उठे। तकरीब के बाद स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि वो हक नवाज और उसके साथियों की काविश को सराहते हैं। अगर हर शहरी यही जज्बा रखे तो हम शरह ख्वानदगी में इजाफा कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों ने खुशी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
लगाए। बड़ो पंजाब के नारे बेकार हो गए। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी कैंपस राजनपुर की इमारत खंडरात में तब्दील होती जा रही है। इमारत का ढांचा खड़ा किया गया नाकिस तामीराती मवाद से, और यूनिवर्सिटी में कई तालिब इल्म तालीम के हसूल के लिए नहीं आते क्योंकि अमला और असातिज़ा ही मौजूद नहीं। देखते हैं राजनपुर से कमर सिराज कुरैशी की रिपोर्ट। जी हाँ, ये है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी कैंपस राजनपुर की वो इमारत जिसे तामीर किया गया राजनपुर के तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए। यूनिवर्सिटी की तामीर का मकसद दूसरे शहरों की यूनिवर्सिटियों की बजाय अपने ही इलाके में ज़ेरे तालीम रहना था, और जिसकी तामीर पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी। कुशादा ग्रासी ग्राउंड्स, बेहतरीन ब्लॉक्स और लंबी चौड़ी बाउंड्री वॉल भी बनाई गई। हर काम हुआ आला, लेकिन इमारत के लिए इस्तेमाल किया गया मटेरियल था निहायत नाकिस। इस कैंपस की खंडरनुमा इमारत में कोई भी तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम नहीं। इमारत की हालत ये है कि इंतजामिया की नजर करम न होने के सबब इसके दरवाजों को दीमक चाट गई। दीवारें और दरवाजे जगह जगह से टूटते जा रहे हैं। पंखे, ट्यूबलाइट, एनर्जी सेवर, पानी की मोटर और पीने के पानी की पाइपलाइनें सब चोरी हो गया। ग्रासी प्लॉट्स बन चुके हैं चटियल मैदान, जहां कांटेदार झाड़ियां करती हैं आने वाले का इस्तकबाल। ये है खादिम आला का तालीम को तरक्की देने का ख्वाब। पेशावर हमले के बाद पूरे पंजाब के तालीमी इदारों की बाउंड्री वॉल्स को खारदार तार लगाकर ऊंचा किया गया, जिस पर लाखों रुपए खर्च आया। दीवारों पर लोहे की बाड़ भी लगाई गई, जिसकी कीमत इंतजामिया ने हुकूमत से तो पूरी ले ली, लेकिन बाड़ सिर्फ चंद फीट ही लगाई। बड़ी तादाद में अपने रिवायती रसूमात अदा करने वाले ख्वाजा सराओं पर उनके मुखालिफ गिरोह ने यलगार कर दी। शुजाबाद में ख्वाजा सरा अपने बुजुर्ग शाहिद उर्फ शीदी के रसूमात मना रहे थे कि दो ग्रुप्स में तसादुम हो गया। दो ख्वाजा सरा जख्मी हो गए। पुलिस ने भी उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने डीएसपी ऑफिस के बाहर पुलिस और मुखालिफ गिरोह के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। देखते हैं जावेद बनीस की रिपोर्ट। शुजाबाद में ख्वाजा सराओं पर उनके मुखालिफ गिरोह ने धावा बोल दिया, जिससे ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज हुए। राजाराम में गुज़िश्ता 250 साल से ख्वाजा सराओं के बुजुर्ग शाहिद उर्फ शीदी की रसूमात मनाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में मौजूद ख्वाजा सरा अपनी रसूमात अदा कर ही रहे थे कि मुखालिफ ग्रुप हाजी नरगिस और उसके 40 ख्वाजा सराओं ने हमला कर दिया और ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया। ख्वाजा सरा पुलिस से मदद मांगने गए तो उसने भी मुंह फेर लिया, जिस पर ख्वाजा सरा हो गए इकट्ठे और डीएसपी ऑफिस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। उनका मुतालबा है कि ख्वाजा सरा, हाजी नरगिस और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी दुनिया की रंगीनियां भी दिखाएंगे और सौगातें भी चखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। शोरकोट कैंप में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान 5 वार्ड से 25 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। उम्मीदवारों ने जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज कर दिया है। दुश्मनियां दोस्ती में बदल गई हैं और नफरतें मोहब्बतों में तब्दील। ये है जमहूरियत का नया रंग। जमहूर का फैसला क्या होगा? मैदान सजने में 2 दिन रह गए हैं। शहरियों का जोशो खरोश और गहमा गहमी दीदनी है। मुकम्मल तफसील रिपोर्ट में देखिए। इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली है जमहूरियत की रूह। 17 साल कबल ये हक छीना गया एक गासिब के दौरे आमरीयत में, जब जमहूरियत को तख्ता मश्क बनाकर शहरियों को हक़े राय दही से महरूम कर दिया गया। मुल्क भर के कंटोनमेंट्स की तरह शोरकोट कैंट में भी सजेगा मैदान 25 अप्रैल को। 5 वार्ड्स के लिए 25 उम्मीदवार होंगे आमने सामने। इंतखाबी मुहिम में तेजी, वोटरों को खुसूसी अहमियत मिलने लगी। दुश्मनियां दोस्ती में बदल गईं, नफरत ने मोहब्बत का रूप धार लिया। सपोर्टर्स वोटर्स से ज्यादा पुरजोश शहरी पुरुमीद नजर आने लगे। शोरकोट कैंट के रिहायशियों को यकीन है कि उनके मसाइल हल होने का वक्त आ गया है और अब उनके इलाकों की अबतर सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी।
बहावलपुर की कैंटोनमेंट एरिया की आवाम ने बल्दियाती इलेक्शन से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। कहते हैं काउंसलर आएगा और उनके मसाइल भगाएगा। मुख्तलिफ तबकाती जिंदगी के हामिल इलाके की तफसील अतर फारूक अवान की रिपोर्ट में। बहावलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशी इलाकों में जाएं तो देखने को मिलता है दो तबकाती जिंदगी का अमली मुशाहिदा। एक तरफ बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां और फूलों की खुशबू से मुअत्तर मुनज्जम गलियां इस्तकबाल करेंगी आपका। दूसरी तरफ है गंदगी के ढेर, बदबूदार पानी से भरी गलियां और कच्चे पक्के मकान, जिनके बासियों का मानना है कि कोई मसीहा आएगा और उनके मसाइल भगाएगा। इलाका साडा इतना गरीब इलाका है कि इनकी कोई हेल्प कोई हुकूमत नहीं करेंदी पई, ना आवन वाली ना मंजन वाली। पीने का साफ पानी, सीवरेज, सड़कों की तामीर और मुरम्मत और सेहत और सफाई यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं, जिनके हल के लिए गुज़िश्ता 2 दिहाई से सिर्फ वादे ही किए गए। पानी जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसे आना पिया जाए। हम जाके कंटोनमेंट पार्क से जाके पानी या दूसरी जगह से पानी जाके लेके आते हैं। दूसरा पानी का निकास नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है गलियों में आके है ना खड़ा हो जाता है। मॉडल टाउन ए, आदिल टाउन, हाशमी गार्डन यहाँ के पोर्श इलाके हैं। सादिक कॉलोनी, भट्टा जात का शुमार मिडिल क्लास और बस्ती मलूक शाह, बस्ती रेडा, मस्तियाँ का शुमार गरीब इलाकों में होता है, जिनका रहन सहन और मसाइल मुख्तलिफ हैं। कश्मीरी सकाफत के शाहकार अखरोट से बने फर्नीचर और फनपारों को दुनिया भर में बड़ी अहमियत और मकबूलियत हासिल है। अपने दरबारों को सजाने के लिए सयाह साल भर इनके फनपारों की तलाश में कश्मीर आते हैं, लेकिन ये फन हुकूमती अदम तवज्जही के बायस अपना वजूद खो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से ताजीम यासीन। अखरोट की लकड़ी से बनाए जाने वाले फर्नीचर और फनपारे कश्मीर की तारीख और सकाफत में सदियों पुरानी दास्तान रखते हैं, जिनको दुनिया भर में बहुत मकबूलियत हासिल है। मुजफ्फराबाद के रिहायशी 80 साला अब्दुल रशीद का खानदान भी एक सदी से इस हुनर से वाबस्ता है और वो खुद भी 60 साल से ज्यादा अरसे से इस हुनर को अपनी मदद आप के तहत जिंदा रखे हुए हैं। हम लोगों ने बड़े शौक से काम सीखा था, आगे कोई सीखने वाला नहीं है, तो ना ही कोई गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट है। ये कोई हमारी वक्त पर लकड़ी की सहूलत नहीं होती। इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्री बड़ा अदारा है हमारी सपोर्ट का, अगर वो चाहे तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब्दुल रशीद का कहना है कि हुकूमती सतह पर इस हुनर के फरोग के लिए कोई कोशिशें न होने की वजह से इसे इस फन के बका की फिक्र खाई जा रही है। एक या 2 आदमी है कोई काम करने वाले, वो भी बस वो खत्म हो जाएंगे तो फिर वो काम कौन करेगा, किधर होगा, क्योंकि नए कोई सीखते नहीं है। हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सीखे इसको जिंदा रखें। आजाद कश्मीर में सकाफत के फरोग और तारीखी विरसे की बका के लिए सालाना करोड़ों रुपए कौमी खजाने से वसूल करने वाले अलग अलग कायम महकमे इन मेहनतकश हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई के बजाय अपनी अयाशों की नजर कर देते हैं। कश्मीर की सकाफत से जुड़े अखरोट की लकड़ी से बनाए जाने वाले शाकार फनकारों का ये हुनर हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस अब आस्ता आस्ता अपना वजूद खो रहा है। कैमरामैन एमडी मुगल के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। वजीराबाद में एक शख्स गधा ज़िबा करते हुए पकड़ा गया। अहले इलाका ये मंजर देखते ही ऑफिस से बाहर हो गए और कसाई की खूब धुलाई की। हर एक ने फर्ज समझकर अपना हिस्सा डाला और खूब हाथ गर्म किए। पुलिस ने मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। देखते हैं काशिफ खान की रिपोर्ट। एक और इंसानियत दुश्मन सामने आ गया। मुर्दा जानवर का गोश्त तो फरोख्त होते सुना था, हराम जानवर ज़िबा होना भी अब बन चुका है मामूल, और ये सब कुछ हो रहा है इंतजामिया की नाक के नीचे। वजीराबाद का इलाका कटलरी फैक्ट्री के अकब में वीरान जगह। असलम छुप छुपा कर ले आया गधे को और घुस गया झाड़ियों में। जैसे ही उसने छुरी चलाई, फैक्ट्री के मजदूरों ने उसे देख लिया। शोर मचाने पर अहले इलाका हुए इकट्ठे और उस पर झपट पड़े। मुर्दार गोश्त खिलाने वाले दरिंदे पर फिर क्या था, जिसके जी में जो आया उसी तरह असलम पर हाथ साफ किया और रस्सियों से बांध दिया। तशद्दुद से मुलजिम की हालत हुई गैर। तिब्बी इमदाद मिलने के बाद असलम बना हवालात का मेहमान। पुलिस ने छुरी और दीगर आलात कब्जे में ले लिए। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये जमीर फरोश मकरूह अमल करते रहेंगे और इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे।
ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसका वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और यकीनन हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की अहम खबरें आप तक पहुंचाने की काविश में कामयाब ठहरे हैं। अपनी कीमती राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें वसूल होती है हमारे फेसबुक ID पर, और वो ID है मेरी दुनिया शो। आप हमें ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं और हमारा ट्विटर ID है मेरी दुनिया शो। आज के प्रोग्राम से मदीहा मसूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।